हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूपा भारती और आप देख रहे हैं रूपा क्लासेस। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और हम भी मस्त है। तो देखिए, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th और जो फिजिक्स भौतिकी है उसका चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन। तो देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन का मतलब क्या होता है? मतलब प्रकाश का मतलब होता है उजाला। उसका जो प्रवर्तन है वो कहाँ कहाँ है, वो कैसे होता है, तो चलिए आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश क्या है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि प्रकाश क्या है। तो देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश जो है वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर मानते हैं कि इस कमरे में अगर प्रकाश नहीं रहेगा, लाइट नहीं रहेगा, तो क्या बोर्ड पे लिखी हुई कुछ भी दिखेगा या हम भी नहीं दिखेंगे? तो क्या है, ये सब किसके वजह से हो रहा है? पॉसिबल है प्रकाश की वजह से। तो मतलब इसका मतलब यही होता है कि प्रकाश वैसा कारक है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। देखिए, उसमें आता है प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, जैसे कि प्रदीप्त वस्तु में है जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे सूर्य, बिजली का जलना, जलता बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, वो प्रदीप्त कहलाती है। प्रदीप्त वस्तु क्या है? तो प्रदीप्त वस्तु वो होता है जिससे क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। जैसे कि बिजली का बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद है अप्रदीप्त वस्तु। क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। तो देखिए, अप्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे कि हो गया टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे इत्यादि। ये क्या है, किसका उदाहरण है? अप्रदीप्त वस्तु का है। वस्तु में कौन कौन सा आता है? एक होता है प्रदीप्त वस्तु, दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु। तो देखिए, प्रदीप्त वस्तु में क्या आता है, कौन कौन सा आता है? जैसे जैसे क्या हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, मतलब जैसे बिजली हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, मोमबत्ती हो गया, या माचिस से जो हम लोग आग जलाते हैं वो हो गया, या फिर हमारा टॉर्च हो गया। ये क्या है, इस किस में आता है? प्रदीप्त में आता है। और अप्रदीप्त में क्या आता है? जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। जैसे कि कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, छत हो गया, घर हो गया, ये सबसे प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। तो समझ में आया ना? प्रकाश क्या है? जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और प्रदीप्त क्या है? जिसे प्रकाश निकलती है। अप्रदीप्त क्या है? जिसे प्रकाश नहीं निकलती है। समझ में आया यहाँ तक? तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, हमारा है कि किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। किरण पुंज जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो किरण पुंज हमारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो देखिए, एक होता है अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैली चली जाती है। देखिए, अपसारी किरण पुंज जो होता है वो एक जगह से प्रकाश निकलता है और चारों तरफ क्या होता है, फैला चला जाता है। जैसे कि मानते हैं यहाँ से हमारा प्रकाश निकला, यहाँ से इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, मतलब यहाँ से चारों तरफ फैली चली जाती है। वो कौन सा प्रकाश हुआ? अपसारी किरण पुंज हो गया। ये सब क्या है? अपसारी किरण पुंज। जैसे कि यहाँ से सब फैली चली जाती है, ये क्या हुआ? अपसारी किरण पुंज हुआ। ठीक है, अब देखिए अगला है कि समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज क्या है? तो यह एक ऐसा किरण पुंज है जो प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होता है। मतलब समानांतर एक दूसरे के बराबर होता है। यह ऐसा किरण पुंज है जो एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे कि सूर्य से आती किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। जैसे कि मानते हैं एक ही समानांतर में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, वो क्या हुआ हमारा? समानांतर किरण पुंज हुआ। समझ में आया? तो देखिए, तीसरा हम आगे दे रहे हैं। तो देखिए, 3 नंबर है कि अभिसारी किरण पुंज। तो देखिए, इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है। अब सारी किरण पुंज में होता है कि प्रकाश की जो किरणें होती है वो एक बिंदु पर आके मिलती है। जैसे कि यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ से गई, फिर यहाँ से प्रकाश गई, फिर यहाँ से प्रकाश गई, फिर यहाँ से गई। ये सारे प्रकाश जाकर कहाँ मिलती है? एक बिंदु पर मिलती है। इसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश जो है किसी वस्तु पे पड़ता है और पड़ने के बाद फिर वापस लौटता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला है कि पारदर्शी पदार्थ। तो देखिए, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है?
तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए। ठीक है, जैसे कि मतलब कि क्या होता है, आर पार कर जाए। जैसे हो गया कांच, पानी, हवा। इससे क्या होता है, अगर कांच के सामने कोई प्रकाश रखेंगे तो दोनों तरफ जाएगा, तो इससे क्या है कि आर पार होता है। उसके बाद में पानी में भी टॉर्च जलाएंगे या फिर प्रकाश आएगा, उससे भी आर पार होगा। उसके बाद हवा हो गया, तो ये क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारा है कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। इसके पहले हम लोग क्या देखे हैं, पारदर्शी पदार्थ देखे हैं। अब देखेंगे कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। देखिए पारभासी पदार्थ वो होता है जैसे कि मतलब कोई ऐसा वस्तु हो जिसमें एक छोटा सा छेद हो और वो अपने अंदर से जाने देता है, वो क्या कहलाता है, पारभासी पदार्थ कहता है। जैसे कि घिसा हुआ कांच, अगर किसी कांच को घिस देंगे तो उसमें क्या होगा, पतला हो जाएगा, उसमें से प्रकाश आसानी से थोड़ा सा मात्रा में जा सकता है। उसके बाद देखिए अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता है। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है कि अपारदर्शी मतलब कि नहीं जा सकता है। ठीक है, तो वे पदार्थ होता है जो प्रकाश को अपने अंदर से जाने नहीं देता है, क्या कहलाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता इत्यादि। ये क्या है, ये अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। ये अपने अंदर से प्रकाश नहीं जाने देता है। जैसे कि मानते हैं ये दीवार हो गया, अगर चाहेंगे इधर से लाइट देने का तो इसके पीछे नहीं जा पाएगा। ये क्या हो गया, लकड़ी हो गया, या फिर कोई लोहा हो गया, या फिर कोई पत्थर हो गया। इसके अंदर से जो है प्रकाश एक आर पार नहीं हो सकता है, तो ये क्या हुआ, अपारदर्शी पदार्थ हुआ। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका जो है नेक्स्ट पार्ट जो है हम परसों लेके आएंगे।